अमेरिका के लॉस एंजलिस क्षेत्र में अधिकांश इलाके कई दिनों से भारी भीषण आग में तबाह हो चुके हैं। लोगों पर संकट अभी भी बरकरार है। वहीं लॉस एंजलिस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को आग के चलते फैले खतरनाक धुएं से बचने के लिए घर के अंदर रहने की सलाह तक दी है। उधर आग के चलते हुए भीषण तबाही के मद्देनजर राहत कार्यों के लिए वोल्ट डिज्नी और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने करोड़ों की मदद करने का ऐलान किया है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू पाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। कैलिफोर्निया में कई जंगली आग भड़कने के कारण लॉस एंजलिस के सबसे खास इलाकों में घरों को खतरा है। ऐसे में अमीर लोग प्राइवेट फायर सर्विस की ओर रुख कर रहे हैं। वो इसके लिए भारी भरकम रकम तक चुका रहे हैं। शहर के कुछ सबसे अमीर लोग कथित तौर पर कस्टम फायर प्रोटेक्शन के लिए प्रति घंटे $2000 यानी कि करीब 1.7 लाख रुपए तक का भुगतान भी कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन प्राइवेट कर्मचारियों को लग्जरी प्रॉपर्टी को आग से बचाने के लिए रखा जाता है। एक निजी सुरक्षा कंपनी के मालिक ने इस बारे में बताते हुए कहा कि संकट के मद्देनजर ऐसी सेवाओं की मांग बढ़ गई है। खबरों की माने तो सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के एक पत्रकार ने हाल ही में एक प्राइवेट फायर फाइटर्स को आग की लपेटों को रोकने के लिए रात भर एक घर की छत पर पानी डालते हुए देखा। प्राइवेट फायर डिपार्टमेंट सनसेट फायर ने इस हॉलीवुड हिल्स घर की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने दूसरी मंजिल की छत से पानी गिराने के लिए स्प्रिंकलर लगाए हैं और वे पूरी रात पहरा दे रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजलिस के अमीर लोग अपने महंगे घरों को बचाने के लिए प्राइवेट फायर फाइटिंग सर्विसेज का सहारा ले रहे हैं। इन सेवाओं के लिए उन्हें हर घंटे करीब $2000 यानी कि 1.7 लाख रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। इन निजी फायर फाइटर टीमों में विशेषज्ञ उपकरण, फायर रिटार्डेंट जेल और पानी के टैंक्स शामिल हैं, जो घरों और संपत्तियों को बचाने में जुटे हैं। इस आग से जुड़े दृश्य और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लगातार कई दिनों से वायरल भी हो रहे हैं। लोग जहां प्राइवेट फायर फाइटर्स की आलोचना कर रहे हैं, वहीं इस आग से जुड़े मानवता और समाज के विभाजन पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 में किम कार्दाशियन और कान्ये वेस्ट ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि जंगल की आग के दौरान सांता मोनिका में उनके घर को बचाने में प्राइवेट फायर फाइटर्स ने अहम भूमिका निभाई थी। लॉस एंजलिस के आसपास भीषण जंगल की आग के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आग में 12,000 से अधिक संरचनाएं क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं, जिसके कारण 1 लाख से अधिक लोगों को घर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक आग लगने की वजह से $135 बिलियन से लेकर $150 बिलियन का अनुमानित नुकसान हुआ है। मैक्सिको के साथ साथ अन्य राज्यों की टीमों समेत लगभग 14,000 कर्मचारी जमीन पर काम कर रहे हैं। उनका साथ 1400 दमकल गाड़ियां और 80 से ज्यादा विमान दे रहे हैं। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया की जेल में कैदी भी सहायता में जुटे हुए हैं। हालांकि इतने सुरक्षाकर्मी लोगों को राहत देने के लिए लगाए गए हैं, फिर भी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ आग अभी भी सक्रिय और ज्यादा खतरनाक है। प्राइवेट तौर पर जो आग बुझाने का काम करते हैं, उनको हायर करने के लिए लॉस एंजलिस के अमीर लोग कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। अपने घरों की सुरक्षा के लिए ये लोग हर घंटे के हिसाब से $2000 तक का भुगतान कर रहे हैं। इस बात की जानकारी न्यूयॉर्क पोस्ट ने दी। ये लोग आग बुझाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि आम जनता के बीच इसको लेकर गुस्सा है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह की सर्विस व्यापक अग्निशमन के कामों को व्यवधान पैदा करती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।